नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरविंद ऑफिशियल में। हम पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके में पढ़ रहे थे हम टॉप 10 क्वेश्चन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित हो जाएगा? कहाँ स्थित हो जाएगा? बात करें हैदराबाद, या हैदराबाद, तो हैदराबाद में हो जाता है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। क्या हो जाती है? राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हो जाएगी। देहरादून में क्या हो जाएगा? तो देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो देहरादून हो जाएगा। ठीक है। बेंगलुरु में क्या होता है? बेंगलुरु में क्या हो जाएगा? तो इसरो का मुख्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसरो का मुख्यालय हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय हो जाएगा। इसरो की स्थापना की बात करें तो कब हो जाएगी? तो 15 अगस्त 1969। कब हो जाएगी? 15 अगस्त 1969 को क्या हो जाता है? तो इसरो की स्थापना हो जाती है। क्या जाती है? इसरो की स्थापना हो जाती है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की बात करें तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य हो जाएगा संसाधन सर्वेक्षण की सतत निगरानी करना। क्या हो जाएगा? संसाधन क्या हो जाएगा? संसाधन सर्वेक्षण की, इसकी संसाधन सर्वेक्षण की, संसाधन सर्वेक्षण की सतत निगरानी करना। सतत निगरानी करना हो जाएगा। में हो जाएगा। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय हो जाएगा, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान का कार्य पूछे तो क्या हो जाएगा? संसाधन सर्वेक्षण की सतत निगरानी करना हो जाएगा। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में क्या हो जाएगा? PRL हो जाएगा। PRL हो जाएगा। PRL का फुल फॉर्म होता है भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। क्या? भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? तो अहमदाबाद में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? इसे PRL भी कहते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? कब भेजा गया था? 3 नवंबर 1957 को 3 नवंबर 1957 अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये एकमात्र जानवर है। तो क्या पृथ्वी की परिक्रमा करता है? क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा पहला जानवर हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर, परिक्रमा करने वाला पहला जानवर हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर हो जाएगा। इसकी बात करें तो 3 नवंबर 1957 को भेजा गया था। किसने भेजा था? तो रूस ने भेजा था। किसने भेजा था? तो रूस ने। रूस का एक जहाज था जिसमें क्या था, जैसे क्या कहते हैं, तो स्पुतनिक सेकंड, क्या कहते हैं, स्पुतनिक सेकंड में भेजा गया था। स्पुतनिक सेकंड यान में इसको भेजा गया था 3 नवंबर 1957 को। तो किसने भेजा था? रूस ने भेजा था। क्या नाम था? तो लाई का नाम था। क्या था? लाई का नाम हो जाता है।
क्या हो जाता है, लाई का नाम हो जाता है। ये लाई का नाम क्या, लाई का नाम का ये क्या था, एक कुत्ता था। लाई का नाम का क्या हो जाता है, तो एक कुत्ता हो जाता है, जो 3 नवंबर 1957 को भेजा गया था। रूस ने भेजा था, स्पुतनिक सेकंड अपने यान में भेजा था। करने वाला एक पहला जानवर हो जाता है। क्या हो जाता है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला ये क्या हो जाता है, तो पहला जानवर है। ठीक है, देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या होता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है, भारत में भारी जल कहाँ बनाया जाता है, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। भारत में भारी जल, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। भारी जल को क्या कहते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो D2O हो जाएगा, D2O हो जाएगा। भारत में भारी जल की बात करें तो कहाँ बनता है, तो ट्राम्बे में बनता है। कहाँ, ट्राम्बे कहाँ हो जाता है, तो महाराष्ट्र में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, तो महाराष्ट्र में हो जाता है। ट्राम्बे कहाँ हो जाता है, तो महाराष्ट्र में हो जाता है। इसकी खोज किसने की थी, तो यूरे ने की थी। क्या खोज किसने की थी, तो यूरे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, यूरे ने की थी। ट्राम्बे महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। ये क्या होता है, तो भारी जल होता है, को मंदक कम करता है। क्या करता है, स्पीड कम करती है, स्पीड कम करता है। किसका, परमाणु रिएक्टर का। किसका हो जाएगा, परमाणु, क्या परमाणु रिएक्टर की स्पीड कम करता है। ये क्या हो जाएगा, मंदक का कार्य करता है। क्या करता है, मंदक का कार्य करता है। तो किसके मंदक का कार्य करता है, तो परमाणु रिएक्टर, किसकी, परमाणु रिएक्टर की स्पीड को कम करता है। परमाणु रिएक्टर की स्पीड को कम करता है। कहाँ, मुंबई में बनता है। कहाँ बनता है, महाराष्ट्र के मुंबई में बनता है। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसे D2O कहते हैं। किसे, D2O से डिनोट करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी, बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, तो DRDO भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो DRDO भी कहते हैं। इसको DRDO भी कहते हैं। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, तो नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को क्या कहते हैं, तो DRDO भी कहते हैं। क्या कहते हैं, DRDO भी कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। कब हुई थी, 1 जनवरी 1958 की इसकी स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय दिल्ली बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, दिल्ली बनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम DRDO में क्या कर चुके हैं, तो काम कर चुके हैं। DRDO में काम कर चुके। APJ अब्दुल कलाम कौन थे, तो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कौन थे, तो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कौन थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कलाम आजाद इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 को हुई थी। भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या हो जाएगा, तो ब्रह्मोस क्या हो जाती है, तो एक मिसाइल हो जाती है। क्या हो जाती है, मिसाइल हो जाती है। ब्रह्मोस क्या है, तो एक मिसाइल हो जाती है। ब्रह्मोस क्या हो जाती है, तो मिसाइल हो जाती है। चेतक की बात करें तो ये क्या जाता है, वायुसेना, क्या वायुसेना का विमान हो जाता है। वायुसेना का विमान हो जाता है। वायुसेना का विमान है। ब्रह्मोस क्या करती है, तो सतत से सतत, क्या सतत से सतह से सतह पर वार करती है। किस, सतह से सतह पर वार करती है। सतह से सतह पर वार करती है।
सतह से सतह पर वार करती है। कौन? ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल क्या हो जाएगी? तो सतह से सतह पर वार करती है। की तो कौन सा हो जाता है? तेजस हो जाता है। क्या हो जाता है? तेजस हो जाता है। तेजस हो जाता है। तेजस क्या है? तो भारत और रूस, क्या भारत और रूस, भारत और रूस की संयुक्त हो जाएगा, भारत और रूस से संयुक्त हो जाएगा, भारत और रूस की क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। रूस की एक नदी होती है मास्कोवा, क्या जाती है? मास्कोवा। रूस की भारत की सब जाती है ब्रह्मपुत्र हो जाती है, ब्रह्मपुत्र हो जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की लंबी नदी कौन हो जाती है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाती है। इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो उससे तेजस नाम रखा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो तेजस नाम दिया जाता है। इसको HAL भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HAL भी कहते हैं। HAL भी कहते हैं। ठीक है, HAL भी कहते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक क्या था? क्या पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी? तो 1946 में। कब हुई थी? 1946 हुई थी। तो एक ने प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ने प्रथम हो जाएगा। तो क्या कंप्यूटर में क्या होता है? तो बाल्ब होता है। क्या होता है? तो बाल्ब होता है। बाल्ब होता है। वैक्यूम एक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। कौन सा? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बाल्ब होता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बाल्ब होता है। ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। भारत में परम का निर्माण हुआ था। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कहाँ? पुणे में हुआ था। का निर्माण किसने किया था? तो डॉक्टर विजय भाटकर ने। किसने? डॉक्टर विजय भाटकर ने। डॉक्टर विजय भाटकर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर विजय भाटकर ने किया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया। कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सेंटर फॉर डे क्या हो जाता है? इसको वो हो जाता है, सेंटर फॉर डे हो जाता है। और 1987 से 1988 के बीच इसकी स्थापना की गई थी। क्या? 1987 से 1988 के बीच क्या गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी। शांति व्यक्ति कौन है? शांति निकेतन से संबंधित व्यक्ति कौन है? बताइए क्या हो जाएगा? शांति निकेतन से संबंधित व्यक्ति कौन है? बात करें विनोबा भावे की तो भूदान आंदोलन। कौन? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? पवनार आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की थी? जब पवनार आश्रम, पवनार आश्रम कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पवनार आश्रम कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी स्थापना किन्होंने की थी? तो विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था और पवनार आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र में विनोबा भावे जी ने की थी। पाणिनि जी को क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण का जनक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण का जनक किनको कहते हैं? तो पाणिनि जी को कहते हैं। संस्कृत व्याकरण का जनक किसको कहते हैं? पाणिनि जी को कहते हैं। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक, अरविंद घोष की बात करते हुए इन्होंने क्या लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी थी? क्या लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी थी? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किन्होंने लिखी थी? तो अरविंद घोष ने लिखी थी। शांति निकेतन की स्थापना की बात करें तो किन्होंने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा था। क्या? भारत का राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन का राष्ट्रीय गान जन जाए। और क्या बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा था? क्या लिखा था? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखा था। तो
इनको 1913 में, कब 1913 में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? 1913 में एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किसके लिए दिया जाता है? तो गीतांजलि, इनकी पुस्तक होती है कौन सी? गीतांजलि के लिए दिया जाता है। किसके लिए? गीतांजलि के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो गीतांजलि के लिए दिया जाता है 1913 में। 1913 में, ठीक है। शांति निकेतन, शांति निकेतन को क्या विश्व भारती भी कहते, क्या कहते हैं? विश्व भारती भी कहा जाता है। विश्व भारती भी कहा जाता है। 1913 में इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक है। शांति निकेतन से कौन व्यक्ति हो जाएंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। विनोबा भावे ने क्या किया था? भूदान आंदोलन शुरू किया था और पौनार आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। पाणिनि जी कौन हो जाते हैं? तो पाणिनि जी कौन हो जाते हैं? तो व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के जनक हो जाएंगे। कौन? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन हो जाएंगे? तो पाणिनि जी हो जाएंगे, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए जल्दी। भारत के उप प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री की बात करें, किसकी? उप प्रधानमंत्री की बात करें, उप मंत्री की बात करें तो जिक्र नहीं होता है। उप प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद नहीं होता है। उप प्रधानमंत्री क्या एक संवैधानिक पद नहीं होता है, बल्कि ये क्या है? एक व्यवस्था होती है। क्या होती है? एक व्यवस्था होती है। उप प्रधानमंत्री की क्या व्यवस्था होती है? अब 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके, कितने रह चुके हैं? 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन कौन से? तो पहले उप प्रधानमंत्री कौन से हो जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। सेकंड नंबर के मोरारजी देसाई हो जाते हैं। कौन से? मोरारजी देसाई हो जाते हैं। जी हो जाते हैं। जगजीवन राम जी हो जाते हैं। बाबू जगजीवन राम हो जाते हैं। चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं। चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं। वाई भी चन्हाड़ हो जाते हैं। कौन? वाई भी चन्हाड़ हो जाते हैं। और चौधरी देवीलाल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? चौधरी देवीलाल हो जाते हैं। चौधरी देवीलाल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? चौधरी देवीलाल हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? चौधरी देवीलाल हो जाते हैं। बात करें मोरारजी देसाई की, सॉरी जगजीवन राम की, तो ये क्या हो जाते हैं? भारत के पहले श्रम मंत्री हो जाएंगे। कौन? श्रम मंत्री। श्रम मंत्री कौन हो जाएंगे? तो बाबू जगजीवन राम हो जाएंगे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री, एकमात्र उप प्रधानमंत्री हैं जो आगे चलकर भी, ये चौधरी चरण सिंह वो हैं जिनके चरण कभी भी लोकसभा में नहीं पड़ते। क्या होते हैं? कभी भी लोकसभा में नहीं पड़ते हैं। इनके कभी चरण नहीं पड़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? गृह मंत्री। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हो जाएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी भी क्या रह चुके हैं? तो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी क्या रह चुके हैं? तो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो क्या हो जाएगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। प्रधानमंत्री क्या है? उप प्रधानमंत्री क्या है? एक व्यवस्था है। इसका कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। क्या होता है? संवैधानिक पद नहीं होता है। कोई भी संवैधानिक पद नहीं होता है। इसका संविधान में कोई भी जिक्र नहीं दिया गया है। इसका उप प्रधानमंत्री का, ठीक है, उप प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का जगजीवन राम कौन हो जाते हैं? तो भारत के पहले श्रम मंत्री हो जाते हैं। श्रम मंत्री हो जाते हैं। और तीसरे नंबर क्या हो जाता है? उप प्रधानमंत्री हो जाते हैं। चौधरी चरण सिंह कौन है? तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र चौधरी चरण सिंह वो उप प्रधानमंत्री हैं जिनके चरण जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं और जिनके चरण कभी भी लोकसभा में
नहीं पढ़ते हैं, जिनके चरण कभी भी लोकसभा में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या हो जाती है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो जाती है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति हो जाती है, जो कहाँ पर, गुजरात में है। गुजरात के साधु बेट द्वीप में हो जाती है। गुजरात के साधु बेट द्वीप में हो जाती है। गुजरात के में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाती है। इनके जन्म दिवस पर कब, 31 अक्टूबर अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जिनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये कितने, 182 मीटर, कितनी, 182 मीटर ऊंची मूर्ति हो जाएगी, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जिसको जो कहाँ पे है, गुजरात में साधु बेट द्वीप पर स्थित हो जाती है। कितनी हो जाएगी, 182 मीटर हो जाएगी। देख सकते हैं साधु बेट द्वीप पर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद 552 रियासतों को, कितने भी, 552 रियासतों को भारत के संघ में शामिल किया था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या हो जाता है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया जाता है, तो मुंडको उपनिषद से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, मुंडको उपनिषद से लिया जाता है। मुंडको उपनिषद से लिया जाता है। क्या, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया जाता है। वंदे मातरम के रचयिता कौन, वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं। कौन हो जाते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं। वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 में। कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था। वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, तो सत्यमेव जयते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्यमेव जयते हो जाएगा। वंदे मातरम क्या हो जाता है, वंदे मातरम गीत है जो आनंद मठ से लिया गया। क्या, आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया जाता है। गति क्या हो जाती है, 65 सेकंड। क्या हो जाती है, 65 सेकंड हो जाती है। इसके रचयिता कौन हो जाता है, चटर्जी होता है। 1896 में ये पहली बार गाया गया था। सत्यमेव जयते कहाँ, ठीक है, वंदे मातरम 65 सेकंड में गाया था, आनंद मठ से लिया गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी इनके क्या हो जाते हैं, तो इनके लेखक हो जाते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं, बताइए जल्दी। तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी हो जाते हैं। ठीक है, दीदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीदी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की क्या है, वर्तमान में सीएम है। तो पश्चिम बंगाल की क्या है, वर्तमान में सीएम हो जाती हैं। कब से हैं, 2011 से हैं। कब से हो जाएंगी, तो 2011 से हो जाएंगी। इनकी पार्टी, टीएमसी इनकी पार्टी का नाम हो जाएगा। ठीक है, भारत की
भारत की प्रथम रेल मंत्री हो जाएंगी कौन? ममता बनर्जी। भारत की प्रथम रेल मंत्री, भारत की प्रथम रेल मंत्री हो जाएंगी, भारत की प्रथम रेल मंत्री हो जाएंगी। भारत की प्रथम रेल मंत्री कौन हो जाएंगी? तो ममता बनर्जी हो जाएंगी, ममता बनर्जी हो जाएंगी। ये कब रही थी? तो प्रधानमंत्री उस टाइम पे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। ममता बनर्जी क्या थी? तो भारत की रेल मंत्री थी। क्या थी? भारत की रेल मंत्री थी। कब? 1999 में। कब? 1999 में, 1999, 1999 में। ठीक है, 1999 में। देख सकते हैं कौन हो जाएंगे? तो लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ये लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएंगे, हो जाएंगे लाल आडवाणी। इनको 2015 में, कब? 2015 भारत रत्न दिया गया था। क्या भारत दिया गया था? क्या दिया गया था इनको? भारत रत्न दिया गया था 15 में। अटल बिहारी वाजपेयी की बात हुई, भारत के पीएम भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? भारत के पीएम भी रह चुके हैं। इनका सबसे कम कार्यकाल किनका हो जाएगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। सबसे कम कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का सबसे कम कार्यकाल था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का था, मात्र 13 दिन। कितना? मात्र 13 दिन का। इनका जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1924। कब? 25 दिसंबर को 1924 को ग्वालियर में इनका क्या होता है? 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में क्या होता है? इनका जन्म होता है। और 16 अगस्त 2018 16 अगस्त 2018 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 16 अगस्त 2018 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनके समाधि स्थल को सदैव अटल कहा गया है। क्या कहा गया है? सदैव अटल कहा गया है। किसको? समाधि स्थल को कहा गया है। इनकी कुछ पुस्तकें थी, जैसे मेरी सांसद। क्या? मेरी सांसद कौन सी हो जाएगी? मेरी सांसद, मेरी सांसद, मेरी सांसद, मेरी सांसद, अमर बलिदान, अमर बलिदान, अमर बलिदान, अमर बलिदान इनकी क्या हो जाएंगी? तो पुस्तकें हो जाएंगी। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तकें हो जाएंगी। इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो सदैव अटल कहा जाता है। ठीक है। WHO में, क्या? UNO में, WHO में हिंदी में भाषण देने वाले एक व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। हिंदी में भाषण देने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? कौन हो जाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाते हैं। इनके मृत्यु दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या? सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सुशासन दिवस? ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा हो जाएगा? फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है? तो पेरिस हो जाती है। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है? तो पेरिस हो जाती है। पेरिस हो जाती है। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाती है? पेरिस हो जाती है। जो सीन नदी के किनारे, कहाँ पे है जाएगी? तो सीन नदी के किनारे हो जाएगी। फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? तो पेरिस हो जाएगी, जो सीन नदी के किनारे हो जाएगी। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो हेलेंस की हो जाएगी। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस की। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएंगी? तो हेलेंस की फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? हेलेंस की। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? तो युआन। क्या? बीजिंग इसकी राजधानी हो जाएंगी। सॉरी, बीजिंग इसकी राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी। बीजिंग चीन की बीजिंग राजधानी हो जाएगी और युआन क्या हो जाएगी? तो इसकी मुद्रा हो जाएगी। ब्राजील की बात करें तो ब्राजीलिया, क्या? ब्राजीलिया, ब्राजीलिया इसकी क्या हो जाएगी? तो राजधानी हो जाएगी। और रियाल इसकी क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी। रियाल इसकी क्या हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी। रियाल इसकी क्या हो जाएगी? तो मुद्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? बताइए जल्दी, कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कौन सा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो मेडागास्कर। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो मेडागास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर हो जाएगा। तो मेडागास्कर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर हो जाएगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया। अंतरराष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर क्या मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस के बाद 1 दिसंबर को मनाया। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। ईरानी कप का संबंध किस खेल से हो जाता है? ईरानी कप का संबंध किस खेल से हो जाता है? तो किससे? क्रिकेट से हो जाता है। किससे हो जाता है? क्रिकेट से हो जाता है। खेला जाता है, पिच में खेला जाता है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? तो कोर्ट। और फुटबॉल कहाँ खेला जाता है? फील्ड में खेला जाता है। कहाँ? फील्ड में। तो 11 खिलाड़ी होते हैं। क्या होते हैं? तो 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? तो 11 खिलाड़ी हो जाएंगे। तो आज हमने केवल 15 क्वेश्चन ही लिए थे। हमने 15 प्रश्न नहीं लिए थे। तो आज का वीडियो शायद उतना अच्छा ना हो, लेकिन आप क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप क्या करते हो? ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। देखते हो चले जाते हो। क्या करते हो? देखते हो और चले जाते हो। देखते हो और चले जाते हो। रिस्पॉन्स तो दीजिए, कमेंट तो करिए कि क्लास कैसी लगी, क्या सुधार हो सकता है इस क्लास में, है ना? क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो एक कमेंट आपका क्या बनता है? एक कमेंट आपको क्लास में जरूर करना है, बताना है कि क्लास कैसी लगती है। ठीक है, ये क्लास कैसी लगती है। मिलते हैं कल अपनी इसी 10 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।